हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने फिर से हम एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हैं। यहाँ आप देखिए, एप्लीकेशन हम सीखेंगे लिखना। एप्लीकेशन किस बारे में? छुट्टी के संबंध में। लीव आपको लेना है, छुट्टी चाहिए आपको, तो ये एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया है, बनाया गया है स्पेशली बच्चों के लिए जो 5 to 10 है, 5 to 6, 7, 8, 9, 10 सब हैं। उन सब के लिए ये डिज़ाइन किया गया है जो स्कूल के बच्चे हैं, जिनको हमेशा ही ज़रूरत पड़ता रहता है एप्लीकेशन लिखने का, और बच्चे को भी काफ़ी समस्या में होते हैं कि एप्लीकेशन हम कैसे लिखें। तो एप्लीकेशन हम देखेंगे कि स्कूल स्तर पर जो एप्लीकेशन देते हैं, 2 तरह का एप्लीकेशन देते हैं एप्लीकेशन, जिसमें छुट्टी लेना है आपको पहले छुट्टी लेना है, कोई डेट आपका पड़ चुका है किसी काम का और पहले छुट्टी चाहिए, उसके लिए भी। और एक होता है कि आप एब्सेंट हो गए हो किसी कारणवश, एक आकस्मिक छुट्टी आपकी हो चुकी है, जो आप ऑलरेडी एब्सेंट हो गए हो, जब आप 3 दिनों बाद 4 दिनों बाद स्कूल आते हो तो आप एप्लीकेशन लेके आते हो। ये 2 तरह से है, एक कि आपको छुट्टी पहले चाहिए, कुछ दिनों की छुट्टी, एक आप छुट्टी लेके आए हो तो बाद में एप्लीकेशन आप लेके आते हो। यहाँ हम सीख रहे हैं कि हमें छुट्टी पहले चाहिए, यानी कि आगे कुछ कार्यक्रम तय है आपका जिसमें आपको शामिल होना है, भाग लेना है, उसमें आपको शामिल होने के लिए एप्लीकेशन चाहिए। तो देखिए यहाँ जो आप देख रहे हैं, यहाँ देखिए सब्जेक्ट को देखिए, क्या सब्जेक्ट आपका रखा गया है? लीव एप्लीकेशन फॉर सिस्टर्स वेडिंग, यानी सिस्टर्स मैरिज। बहन की शादी आपकी है और आपको उस शादी में जाना है ना, तो आपको छुट्टी चाहिए, तो आप एप्लीकेशन देते हैं अपने क्लास में। तो कैसे देंगे, क्या क्या बातें आप लिखेंगे और लिखने का फॉर्मेट क्या होगा एप्लीकेशन का, इसको आप सीखिए। चलिए धैर्य बनाए रखें और आप सीखिए। क्या है कि पहले आप एप्लीकेशन का जो फॉर्मेट है इसको आप अलग अलग भाग में बांट लीजिए। तो देखिए, पहला जो आप नंबरिंग कर दीजिए, यहाँ पर आपने यहाँ देखा 1 नंबर को जो आपने रख दिया, इसमें आपको कर लेना है, यहाँ तक आपको डाल देना है, टू द प्रिंसिपल या हेड मास्टर जो भी हैं, स्कूल का आप एड्रेस यहाँ अपने स्कूल का नाम देंगे इसमें। यहाँ है टू, मतलब जिसके पास आप दे रहे हैं, है ना, ये रहा। सेकेंड नंबर पर आप देख रहे हैं यहाँ कि स्कूल का आप नाम देंगे जो भी आपका स्कूल है, फिर इसी में अपना एड्रेस देंगे जहाँ पर स्कूल आपका है, ठीक रहा। तो यहाँ पर आप देखिए 3 से 4, यहाँ टू, जिस पोस्ट को आप देख रहे हो उस पोस्ट का नाम, जिस वो आपका स्कूल जहाँ है, स्कूल का नाम, है ना। फिर स्कूल जहाँ पर है, प्लेस, ये प्लेस आपका हो गया, तो इस प्लेस पर आप जो है प्लेस जरूर दे दें आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहले पार्ट में हो गया, एक खंड पार्ट में पार्ट आप बांट लीजिए। दूसरा में आप क्या कर दो, यहाँ पर आप डेट डाल दो, देख लो आप यहाँ पर डेट डालना चाहिए, है ना, ये आपका खत्म हो रहा है, यहाँ पर डेट दीजिए। तीसरा में आपको सब्जेक्ट देना है, सब्जेक्ट जो कि बिल्कुल मिरर होता है पूरे एप्लीकेशन का, एक शोल होता है एप्लीकेशन का, जहाँ ये सब्जेक्ट देखते ही पता चल जाता है कि एप्लीकेशन किस विषय पर लिखा गया है। चलिए, ये जो पार्ट ये देख रहे हैं आप, थ्रू द क्लास टीचर, ये अब क्या है कि देखिए आप लिख तो रहे हैं प्रिंसिपल के पास में, लेकिन डायरेक्ट तो आप ऑफिस में जाके नहीं दोगे ना, तो एक माध्यम है ये, थ्रू के माध्यम से द क्लास टीचर। आप किसी न किसी क्लास के हो, 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 5 के हो, तो वो तो आप फर्स्ट पीरियड में ही आपका जो क्लास होता है, क्लास टीचर जो आपके होते हैं उनको ही आप सौंपते हो एप्लीकेशन, इसलिए ये देना ज़्यादा बेहतर माना जाता है, थ्रू द क्लास टीचर। अब हो गए, अब इनके माध्यम से आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुँच जाएगा। ओके, बहुत अच्छा। चलिए, यही रहा आपका। पहले तो देखिए नंबर, फर्स्ट नंबर में आप देख लेंगे ये टू द प्रिंसिपल, जिनके पास दे रहे हैं, स्कूल का नाम, स्कूल का प्लेस जहाँ आपका स्कूल है। दूसरे में डेट आप जरूर दीजिए ठीक नीचे। फिर तीसरे में आप सब्जेक्ट जरूर डालो, आपका जो एप्लीकेशन का जो सब्जेक्ट होगा। चौथे में आप देख रहे हैं यहाँ जो माध्यम आपके हैं, जिनके माध्यम से आप पहुँचा रहे हैं, तो वो है आपकी क्लास टीचर। देखिए, रिस्पेक्टेड सर या मैम जो होंगे आपके क्लास टीचर, अगर मैम है तो मैम कीजिए, रिस्पेक्टेड डालना ज़्यादा बेहतर मनाता है। ऐसे तो कई बार सर से ही शुरू कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये आदर सूचक पोस्ट है उनका, है ना, एक रिस्पेक्टेड प्लेस है, तो आप रिस्पेक्टेड जरूर डालिए। ये बिल्कुल ही डालिए, आप छोड़ने का काम मत कीजिए, क्योंकि आप लर्निंग स्टेज में होते हैं, तो आप बढ़िया चीज़ सीखिए। देखिए, विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली, है ना, अत्यंत सम्मान के साथ, आई बेग टू स्टेट से, स्टेट कहना, मुझे कहना, आई बेग टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7। यहाँ पर जो आपका क्लास होगा सो चेंज कर दीजिएगा, कहाँ चेंज होना वो भी मैं आपको बताऊंगा।
और कहाँ की सेंटेंस को आप वैसे ही लिख दोगे, सो भी आप देख लो। तो आप यहाँ से आपको जितना भी एप्लीकेशन लिखना है आपको इतना तो देना पड़ेगा, और ये केवल सब्जेक्ट आपका चेंज होता रहेगा, फॉर्मेट में कोई चेंजिंग आप नहीं करेंगे, ठीक ना। आप स्कूल लेवल पर कोई एप्लीकेशन लिखते हो तो ये आपको इतना फॉर्मेट में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, बस चेंज होता रहेगा तो वो है एकमात्र सब्जेक्ट आपका चेंज होता रहेगा। ओके, ऑलराइट, आगे देखिए। ये रिस्पेक्टेड सर या मैम जो होंगे उनको तो ये देना ही आपको। विद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 7, ये आप चेंज करते रहना, आप जिस क्लास के वही यहाँ पर आपको देना है ना। ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल का मैं 7वीं कक्षा का स्टूडेंट हूँ। द डेट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, चलिए हो गया। आप यहाँ देख रहे हो ना सब्जेक्ट में, ये आपका यहाँ अब डिस्प्ले होना शुरू हो गया। सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर्स वेडिंग, बहन की शादी है ना, उसका जो डेट है वो फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है। द डेट ऑफ माई सिस्टर्स मैरिज, सिस्टर्स ये आप देख रहे हो, ये देखिए बहन, ये रहा आपका सिस्टर, एपोस्ट्रोफी एस, बहन की शादी, हैज़ बीन फिक्स्ड, बहन की शादी का जो डेट है, ये डेट वो तय कर दिया गया है, वो तय हो चुका है ऑन 9 मार्च 2022। ध्यान रहेंगे, डेट लिखने के बारे में एक बात का ध्यान आपको रखना है कि आप ऐसा ना कर देंगे, ये इसको ठीक नहीं माना जाता है ना। तो आप कोशिश करेंगे इसको लेटर में लिखिए, वर्ड में लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, तो डेट आपकी शादी का क्या हुआ, आपकी सिस्टर की शादी का 9 मार्च 2022। यहाँ देखिए, माई प्रेजेंस, आपकी उपस्थिति, यानी कि आप जब लिखेंगे तो मेरी उपस्थिति जो आप लिखेंगे शादी में, आपको कुछ तरह से एप्लीकेशन वैसा शो करना है ना कि आपकी उपस्थिति वहाँ जरूरी है ना, बहुत आपको जाना आवश्यक है। माई प्रेजेंस इन दिस वेडिंग इज वेरी नेसेसरी, है ना, इस शादी में मेरी उपस्थिति बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ही आवश्यक है मेरा वहाँ उपस्थित होना। सो इसलिए आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड माई क्लास फ्रॉम 7 मार्च 2022 टू 9 मार्च 2022। देखो आपने डेट कौन सा दिया था, किस डेट पर आपने एप्लीकेशन दिया था, 6 मार्च को। आप दे रहे हो एप्लीकेशन अपनी क्लास में 6 मार्च को, यानी आप कल से एब्सेंट रहोगे तो आपको देना है 7 मार्च से आप जो है एब्सेंट हो, यानी कि छुट्टी जब आप कल लोगे तो आप आज ही एक डेट को आप आज आपका लास्ट डेट होता है जिस दिन आप एप्लीकेशन देते हो क्लास में। 6 मार्च को आपने क्या किया था, लिखा था एप्लीकेशन, और उस दिन आपने दिया है स्कूल में, अब 7 से आपको छुट्टी चाहिए, है ना। वो डेट देखिए कब से आपको छुट्टी चाहिए, फ्रॉम, जिस तारीख से मुझे छुट्टी चाहिए वो फ्रॉम डालेंगे आप, फ्रॉम जिस डेट से छुट्टी चाहिए, टू तक, इसकी हिंदी होती है फ्रॉम मतलब से, 7 मार्च 2022 से टू यानी तक, कब तक, 9 मार्च 2022, 9 मार्च 2022 तक। ओके, अब देखिए इसके बाद पैराग्राफ आप चेंज कीजिए। तो ये जो 4th नंबर जो आपका हुआ, ये जो थ्रू द क्लास टीचर, 5 में आप बॉडी पार्ट आपका आ जाएगा, 5 नंबर में आपका रिस्पेक्टेड से लेकर के बॉडी पार्ट तक आपका आ गया। ओके, यहाँ से पैराग्राफ चेंज करते हैं आप। आई देयरफॉर, फिर कॉमा, देयरफॉर के आगे पीछे कॉमा दीजिए। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी, मंजूरी देना, मुझे मंजूरी दे दीजिए आप अपनी लीव फॉर, छुट्टी, कितने दिनों की के लिए छुट्टी, एट लीस्ट 3 डेज, कम से कम 3 दिन की छुट्टी मुझे दीजिए आप। फॉर दिस, इसके लिए, आइल आप देखो यहाँ क्या है, आई शैल को ही हम आइल कहते हैं, आई विल को ही हम आइल कहते हैं, ये देखिए आइल। अब यहाँ पर आइल लिखने से ये आई शैल है या आई विल है पता नहीं चल रहा है, लेकिन यही आप आई विल करते हैं तो पता चलता है कि ये श्योर की तरफ आप जा रहे हैं, यानी सर्टेन है आपका, निश्चित रहने पर चेंज हो जाता है, वो जो आपको प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। चलिए, इससे बचने के लिए अगर आप शैल लिखना चाहते हो ठीक है, अच्छा लिखिए, आई विल लिखना चाहते हो लिखिए, नहीं अगर चाहते शॉर्ट लिखें तो आइल कर दीजिए। आई एवर बी ग्रेटफुल टू यू, कृतज्ञ रहूँगा आपके प्रति, है ना। ये रहा आपका एप्लीकेशन। अब एक बात इसमें थोड़ा सा समझाने वाली बात है, इसको आप जरूर याद कर लें, समझ लें। यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर की तरफ देखिए आप, आई शैल नॉट बी एबल टू अटेंड, इसको आप सीख ही लो, देख लो यहाँ, सब्जेक्ट प्लस शैल विल बी एबल टू
वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, है ना। चलिए देख लो यहाँ सब्जेक्ट के साथ में शैल कहाँ लगेगा, विल कहाँ लगेगा, आपको पता है। ये क्या होता है ना, मैं खेल सकूँगा, मैं खेल पाऊँगा या सकूँगा। तो देख लीजिए लास्ट में वही कोई काम कर पाऊँगा, वह जा पाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे, हम लोग पढ़ पाएंगे, हम लोग सीख पाएंगे, ये सब बनाएंगे आप। सब्जेक्ट आई शैल बी एबल टू लगा दीजिए आप, प्ले। हम लोग नहीं जा पाएंगे, वी शैल नॉट बी, हम लोग नहीं जा पाएंगे, वी शैल नॉट, यहाँ पर बी से पहले नॉट लगाएंगे आप, वी शैल नॉट बी एबल टू गो, वह नहीं जीत पाएगा, ही वॉन्ट बी एबल टू विन, बराबर है वी विल नॉट बी एबल टू विन। चलिए इसका स्ट्रक्चर मैं फिर बना दूंगा, इस स्ट्रक्चर आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, इस पर डिटेल करके मैं स्ट्रक्चर सिखा दूंगा। चूँकि ये एप्लीकेशन का था तो मैंने ज़्यादा इसमें कुछ मटेरियल नहीं डाला है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये एप्लीकेशन ठीक लगा होगा, आपने पसंद किया होगा, आप सीखो, स्टडी करो इस एप्लीकेशन से, फिर मैं ऐसे एप्लीकेशन फिर मैं लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।